वेलकम टू कुतुब आवाज। आपको पता है कि एक असली रिच लाइफ का मतलब क्या होता है? क्या इसका मतलब बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए होना है या फिर इसका मतलब कुछ और है? चले थोड़ी देर के लिए सोचें। अगर आज आपकी नौकरी चली जाए या आपका बिजनेस खसारे में चला जाए, तो क्या आपके पास इतना हौसला, इन्वेस्टमेंट और इतनी स्किल्स हैं कि आप दोबारा कहीं पर जीरो से शुरू कर सके? क्या आपको रात को सुकून की नींद आती है या आप हर वक्त अगले महीने के बिल्स की फिक्र में रहते हैं? हम सब पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन हम में से अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि पैसा कमाने वाला इंसान सबसे बड़ा एसेट होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी किताब का खुलासा सुनाने वाले हैं जो आपकी पैसों और जिंदगी के बारे में सोच बिल्कुल बदल देगी। इस किताब का नाम है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ 6 सीक्रेट्स टू अ रिच लाइफ। ये किताब हमें सिखाती है कि स्टॉक मार्केट या गोल्ड में इन्वेस्ट करने से भी पहले आपको अपने आप में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को ट्रैक पर लाना चाहते हैं और एक पुरसुकून फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा मसला है। हमें स्कूल और कॉलेज में कैलकुलस और हिस्ट्री तो पढ़ाई जाती है, लेकिन पैसा कैसे मैनेज करना है ये तो सिखाया ही नहीं जाता। नतीजा ये निकलता है कि जब हम कमाना शुरू करते हैं तो हम वही गलतियां करते हैं जो सब कर रहे होते हैं। जैसे ही पहली सैलरी आती है, हम नया फ़ोन खरीद लेते हैं या दोस्तों के साथ महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं। हम पेचेक टू पेचेक जीने लगते हैं, यानी महीने के आखिर तक जेब बिल्कुल खाली हो जाती है। पता है, सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम सोचते हैं कि अमीर बनने का राज सिर्फ ज़्यादा कमाना है। हम सोचते हैं कि अगर मेरी सैलरी डबल हो जाए तो मेरे सारे मसले हल हो जाएंगे, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। अगर आपको 50,000 मैनेज करना नहीं आता तो आप 5 लाख भी मैनेज नहीं कर पाएंगे। लोग कर्जों के जाल में फंस जाते हैं, क्रेडिट कार्ड्स का फजूल इस्तेमाल करते हैं और फाइनेंशियल एजुकेशन को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। हम बाहर की दुनिया में तो इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, मगर अपने दिमाग और अपनी स्किल्स को इग्नोर कर देते हैं। यहाँ काम आती है हमारी आज की किताब इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। इस किताब का जो सबसे बड़ा और मरकजी ख्याल है ना, वो ये है कि आप खुद अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। ऑथर्स कहते हैं कि एक रिच लाइफ का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, इसका मतलब है फ्रीडम, यानी आज़ादी। आज़ादी अपनी पसंद का काम करने की, आज़ादी अपनों के साथ वक्त गुजारने की और आज़ादी हर फिक्र से निजात पाने की। वो कहते हैं कि जब आप अपने आप में इन्वेस्ट करते हैं, यानी अपनी नॉलेज बढ़ाते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं और स्मार्ट हैबिट्स अपनाते हैं, तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किसी भी स्टॉक मार्केट से ज़्यादा होता है। ये किताब हमें 6 ऐसे राज बताती है जो अगर हम समझ जाएं तो हम एक स्टेबल और खुशहाल जिंदगी की तरफ जा सकते हैं। चलिए अब उन 6 बड़े राजों की बात करते हैं। सीक्रेट नंबर 1। पहला राज ये है कि आप चाहे नौकरी करते हो या छोटा मोटा काम, अपने आप को एक बिजनेस समझे। एक बिजनेस क्या करता है? वो हमेशा अपनी वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करता है ताकि लोग उसे ज़्यादा पैसा दें। अगर आप सिर्फ वही काम कर रहे हैं जो आपने 5 साल पहले सीखा था, तो आपकी वैल्यू कम हो रही है। अपने आप में इन्वेस्ट करने का मतलब है नई स्किल सीखना। कोर्स करें, किताबें पढ़ें या कोई नया हुनर सीखें। जब आपकी स्किल बढ़ेगी तो आपकी कमाई खुद ब खुद बढ़ेगी। सीक्रेट 2। अक्सर लोग फ्रुगैलिटी का मतलब कंजूसी समझते हैं, लेकिन किताब कहती है कि इसका मतलब है वैल्यू को पहचानना। हर वो रुपया जो आप फजूल खर्च करते हैं, वो असल में आपकी ज़िंदगी के कुछ घंटे हैं जो आपने मेहनत करके कमाए थे। स्मार्ट लोग पैसा वहाँ खर्च करते हैं जहाँ ज़रूरी हो, ताकि वो पैसा बचा सकें जो उन्हें फ्यूचर में आज़ादी दिलाएगा। पैसा बचाना सज़ा नहीं है, ये अपने आप को एक तोहफा देना है। सीक्रेट 3। किताब का तीसरा बड़ा राज ये है कि इंटरेस्ट यानी सूद पर लिए गए कर्जे आपकी फाइनेंशियल आज़ादी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। क्रेडिट कार्ड का बैलेंस या महंगे लोन्स आपकी कमाई को खा जाते हैं। इन्वेस्ट करने से भी पहले आपको अपने कर्जे ख़त्म करने चाहिए। सोचिए, अगर आप किसी बैंक को 15-20% इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो आप चाहे जितना भी इन्वेस्ट कर लें, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कर्ज से निजात ही असली अमीरी की पहली सीढ़ी है। सीक्रेट 4। घर हर इंसान की ज़रूरत होती है, लेकिन किताब हमें ये समझाती है कि घर को एक इन्वेस्टमेंट समझकर उसमें इतना पैसा ना फंसा दें कि आपके पास रोज़मर्रा के खर्चों के लिए कुछ ना बचे।
वो कहते हैं कि कोशिश करें कि अपने घर का लोन यानी मॉर्गेज जल्द से जल्द ख़त्म करें। जितनी जल्दी आपका घर आपका अपना होगा, उतना ही आप सिक्योर महसूस करेंगे। सीक्रेट 5, हम अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा काम करने में गुजारते हैं। अगर आप सिर्फ पैसों के लिए ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं, तो आप कभी रिच फील नहीं करेंगे। किताब मशवरा देती है कि अपने करियर में ऐसी तब्दीली लाएं जो आपकी वैल्यूज़ के मुताबिक हो। कभी कभी थोड़ा कम कमाकर ज़्यादा पुरसुकून काम करना बेहतर होता है, क्योंकि स्ट्रेस आपकी सेहत और खुशी दोनों को तबाह कर देता है। सीक्रेट 6, आखिरी राज ये है कि पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती। फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसों की समझ-बूझ एक ऐसी स्किल है जो आपको सारी ज़िंदगी सीखनी चाहिए। टैक्सेस कैसे बचाने हैं, बचत कैसे करनी है और पैसों को सही जगह कैसे लगाना है, ये सब सीखना आपकी जिम्मेदारी है। देखें, यहाँ एक बहुत अहम बात समझने वाली है। पैसा मैनेज करना सिर्फ मैथ्स का खेल नहीं है, ये हमारे बिहेवियर यानी हमारे रवैये का खेल है। साइकोलॉजी कहती है कि हम अक्सर चीज़ें सिर्फ इसलिए खरीदते हैं ताकि हम दूसरों को इम्प्रेस कर सकें या किसी टेम्परेरी खुशी को पा सकें। इसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। मसलन जब हमें गुस्सा आता है या हम उदास होते हैं तो हम शॉपिंग पर निकल जाते हैं। किताब हमें सिखाती है कि रिच माइंडसेट वो होता है जो आज की छोटी खुशी को कुर्बान करता है ताकि कल की बड़ी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हासिल कर सके। जब आप ये समझ लेते हैं कि आपकी खुशी चीज़ों में नहीं बल्कि स्किल्स और रिलेशनशिप्स में है, तो आप पैसा खर्च करने के बजाय अपने आप पर इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। चलिए एक मिसाल लेते हैं। 2 दोस्त हैं, अली और अहमद। अली को जब सैलरी में बोनस मिलता है, वो फौरन एक महंगे ब्रांड की वॉच खरीद लेता है। उससे कुछ दिन को बहुत खुशी मिलती है, लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन महीने के आखिर में उसके पास बचत 0 होती है। दूसरी तरफ अहमद है। अहमद वही पैसा एक नया कोर्स सीखने में लगाता है और बाकी पैसा अपने पुराने लोन की इंस्टॉलमेंट पे करने में इस्तेमाल करता है। 2 साल बाद क्या होता है? अली की घड़ी पुरानी हो चुकी है और उसकी वैल्यू कम हो गई है, लेकिन अहमद ने जो कोर्स सीखा था उसकी वजह से उसे एक बेहतर नौकरी मिल जाती है जहां उसकी सैलरी डबल हो जाती है। अहमद अब पहले से ज़्यादा पुरसुकून है क्योंकि उस पर कोई कर्ज नहीं है। अहमद ने इन्वेस्ट इन हिमसेल्फ किया। उसने अपने दिमाग और अपनी स्किल्स में पैसा लगाया, जिसने उसे सारी जिंदगी के लिए रिटर्न देना शुरू कर दिया। यही फ़र्क है एक आम इंसान और एक फाइनेंशियली स्मार्ट इंसान में। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप ये सब अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे कर सकते हैं। देखें, सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी पर काम करें। हर रोज़ सिर्फ 15-20 मिनट कोई ऐसी वीडियो देखें या किताब पढ़ें जो पैसों के बारे में हो। समझें कि इन्फ्लेशन क्या होती है और बचत कैसे की जाती है। दूसरा, अपनी स्किल्स की एक लिस्ट बनाएं। देखें कि आपकी फील्ड में वो कौन सी नई चीज़ है जो आप सीख सकते हैं जिससे आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाए, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, सेल्स हो या पब्लिक स्पीकिंग। हर नया हुनर आपके बैंक अकाउंट में इजाफा करेगा। तीसरा, अपने खर्चों का हिसाब रखें। एक सिंपल ऐप या डायरी इस्तेमाल करें और देखें कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। जब आपको पता होगा कि आप फजूल खर्ची कहाँ कर रहे हैं, तभी आप उसे रोक पाएंगे। अगर आप आज से शुरू करना चाहते हैं तो ये 4 आसान स्टेप्स फॉलो करें। स्टेप 1, सबसे पहले इतने पैसे बचाएं कि अगर 2-3 महीने काम ना भी मिले या जॉब चली जाए तो आपका घर चल सके। यकीन मानिए, ये आपको वो मेंटल सुकून देगा जिससे आप बेहतर फैसले कर पाएंगे। स्टेप 2, अपने सबसे महंगे लोन को पहले पकड़ें और उसे ख़त्म करने की कोशिश करें। कर्ज के बगैर ज़िंदगी गुजारने का मज़ा ही कुछ और है। स्टेप 3, ये तय कर लें कि आप अपनी कमाई का 5% या 10% अपनी एजुकेशन पर खर्च करेंगे। किताबें खरीदें, वर्कशॉप्स ज्वाइन करें, ये आपका सबसे बेहतरीन खर्चा होगा। स्टेप 4, आपका जिस्म वो मशीन है जो पैसा कमा कर देती है। रोज़ाना वॉक करें, अच्छी नींद लें और सेहतमंद खाना खाएं। अगर सेहत नहीं होगी तो करोड़ों रुपए का भी कोई फायदा नहीं। जी तो दोस्तों, एक लम्हे के लिए रुक कर सोचें, क्या आप अपने पैसों के मालिक हैं या आपके खर्चे आपके मालिक हैं? सोचिए कि पिछले 1 महीने में आपने अपनी नॉलेज पर कितना पैसा खर्च किया और फजूल चीज़ों पर कितना। अगर आज आपकी सारी दौलत छिन जाए तो आपके दिमाग में कितना हुनर बचा है जो आपको दोबारा खड़ा कर सकता है? इन सवालों के जवाब आपको बताएंगे कि आप सही रास्ते पर हैं या आपको तब्दीली की ज़रूरत है।
आखिर में दोस्तों, बात सिर्फ इतनी सी है कि दुनिया की कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको इतना अमीर नहीं बना सकती जितना आपकी अपनी काबिलियत बना सकती है। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ हमें यही सब बताती है कि पैसा सिर्फ एक जरिया है, मंजिल नहीं। मंजिल है एक ऐसी जिंदगी जहां आप सिक्योर हों, खुश हों और अपने वक्त के खुद मालिक हों। याद रखिए, आपका दिमाग और आपकी स्किल्स वो वाहिद चीज़ें हैं जो कोई आपसे नहीं छीन सकता। आज से ही अपने ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू करें। छोटा कदम उठाएं, मगर उठाएं ज़रूर। उम्मीद है कि आपको आज की किताब का खुलासा पसंद आया होगा और इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। कुतुब आवाज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक और नई किताब के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।